Hello students, welcome back to our previous topic called what is democracy, why democracy. So in the last two lectures we completed the concept of what is democracy. Okay, and in this class we are going to see why democracy, इसकी ज़रूरत क्यों है. तो भाई हर चीज़ के अच्छे और बुरे एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है. तो डेमोक्रेसी के भी बहुत अच्छे एस्पेक्ट्स हैं जिनको आप मेरिट्स बोलते हैं, और इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी हैं जिसको आप डीमेरिट्स बोलते हैं. इसको आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, प्रोस भी बोल सकते हैं और कॉन्स भी बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन आए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स और डीमेरिट्स या प्रोज एंड कॉन्स आर द सेम थिंग अबाउट द डेमोक्रेसी. ठीक है, तो लेट अस कंपेयर बोथ ऑफ देम एंड डिसाइड विच साइड इज़ बेटर. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम पहले मेरिट्स. मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट ये कहता है डेमोक्रेसी जो है अकाउंटेबल है. अकाउंटेबल का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवारी के साथ काम करती है. तो करंट सिचुएशन का अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोरोना 19 वायरस की वजह से जो लॉकडाउन सिचुएशन है, तो इसके लिए जो भी ये डिसीजन लिया गया लॉकडाउन का, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था, रिस्पॉन्सिबल डिसीजन था या इररिस्पॉन्सिबल था? ठीक है, तो ये था अकाउंटेबल. क्यों? क्योंकि जो रूलर है वो सिटीजन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, उसको जिम्मेवारी है कि वो देश की प्रजा के लिए पूरा पूरा काम जिम्मेवारी से करे और ऐसा डिसीजन ले जो कि उन सबके बेनिफिट के लिए है. ओके, सो दिस पॉइंट्स गेट क्लियर हियर. नेक्स्ट इज मेथड टू डील विद डिफरेंसेस. ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, कोई एक टाइप ऑफ पीपल तो है नहीं एक कंट्री में, हम होमोजीनियस तो है नहीं साइंस की तरह. वी आर हेट्रोजीनियस पीपल. हेट्रोजीनियस कंट्री होती है, डाइवर्स होते हैं. अब एक दूसरे से नाराज़ बैठा है या नाराज़ चल रहा है या उसकी डिमांड्स कुछ पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या करें भाई? इलेक्शन कर सकते हैं, वो इलेक्ट होके आते हैं और उसके बाद जब बिल से लॉ बनता है या वो अपनी डिमांड सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? बहस होती है, डिस्कशन होता है. ठीक है, और उसमें क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें वे की जाती हैं, ऊपर नीचे की जाती हैं और उसके बाद एक फाइनल डिसीजन पे जाया जाता है. तो यानी कि सबको सुनने का मौका दिया जाता है और सबके डिफरेंसेस को देखा जाता है. और मीडिया फ्री है, तो कुछ भी लिखिए, किसी के अगेंस्ट भी लिखिए, बोलिए. सोशल मीडिया आप जानते हैं आजकल कितनी एक्टिव है, किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी लिख देती है, बता देती है. सही गलत वो तो हमने डिसाइड करना. तो आप ये देखिए, तो जब ये मान लीजिए किसी के अगेंस्ट नेगेटिव न्यूज़ जा रही है, तो उसको सुनेगा ही. जब उसको सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसको करेक्ट करने की कोशिश भी करेगा. तो उसको मालूम है कि अगर मुझे इस सिस्टम में रहना है और इसको चलाना है, तो उसको अपने जो डिफरेंसेस हैं दूसरी पार्टीज़ के या लोगों के साथ, उसको सेटल आउट करना है. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है डेमोक्रेसी का कि इसमें सबको साथ में ही चलना है. ये एक प्री कंडीशन है. कोई अकेला अपनी मन मर्जी से रूल नहीं कर सकता और ना ही रह सकता लंबे समय तक. इट्स नॉट डिक्टेटर, इट्स नॉट मोनार्क. ओके, next is, this is the same topic we are continuing here. If it happens, so it helps in improving quality of decision making. अगर हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो सबके साथ होंगे, तो सबके डिसीजंस जो होंगे वो बहुत अच्छे से लिए जा सकते हैं. ठीक है, तो और सबके फेवर में होंगे और सबका ख्याल रख के लिया जाएगा. तो ये ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ कंटिन्यू करता है. ठीक, नेक्स्ट इज एनहांस डिग्निटी ऑफ सिटीजन. इससे इस डेमोक्रेसी में आई थिंक कहीं ना कहीं हम जो डाइवर्स हैं उन सबके पास कुछ बेसिक पॉलिटिकल राइट्स तो सभी के पास इक्वल है. इकोनॉमिकली वी आर नॉट इक्वल एंड सोशली ये तो हमारी खुद की समस्या है कि हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अपने दिमाग से. बट पॉलिटिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी देता है. आर्टिकल 15 एनहांस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. इससे हमारी रिस्पेक्ट होती है. हम कोई भी कहीं भी जाके अपनी समस्या को जुडिशरी के पास या एग्जीक्यूटिव्स के पास जाके बोल सकता है, लेजिस्लेचर के पास जाके कंप्लेंट कर सकता है. उसको सुना जाता है, समझा जाता है उस ग्रुप को, उस पर्सन को. ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं अपने राइट्स के लिए, एज यू नो कि हमारे कौन कौन से राइट्स हैं. एंड लास्ट, इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एज आई हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट क्लास, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं इसमें, डेमोक्रेसी में. ये सब चीज़ें आसानी से बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ना मोनार्की में मिलेंगी आपको, ना आपको डिक्टेटर में मिलेंगी. ठीक है, तो दिस साइड इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन इज़ डीमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस और कॉन्स. फर्स्ट कम्स इज इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि टिकते नहीं हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग. तो 5 साल में कोई आया, उसने कुछ किया, वो चला गया, दूसरा आया, फिर दूसरे ने कुछ किया.
तो इसमें क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो कंटिन्यू नहीं रह पाते, जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाते, जो नया आया उसने पहले वाले का काम रोक दिया, अपना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती हैं, प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता है, हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा इंस्टेबिलिटी है। अदरवाइज़ दूसरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्लस पॉइंट में रहती हैं। अगर मोनार्क है तो पता ही है 15-20 साल या 50 साल से वही रूल कर रहा है, तो 50 साल की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है वो तो उसी के नाम पे जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, राइट। Next we move to the political competition. Political competition means people are always in the spirit of competition. वो काम कम करते हैं, एक दूसरे से लड़ते ही ज़्यादा हैं। तो कभी कभी ये सीन हमें कहना तो नहीं चाहिए, पार्लियामेंट में भी देखने को मिलता है, न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलता है, टीवी डिबेट्स में देखने को मिलता है कि वो अप्रिशिएट तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं एक दूसरे के फंक्शन को, वो एक दूसरे के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइड को ही ओपन करते हैं और उसी पर डिस्कस करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है मैं सामने वाले को कैसे झुकाऊँ। तो हमारा बहुत सारा रिसोर्स, एनर्जी, टाइम, एफर्ट इन चीज़ों में वेस्ट हो जाता है कंट्री का, हमारा से मतलब यहाँ पे कंट्री का। ओके, इट ब्रिंग्स टू डिलेस। जब इतनी बहसबाजी और इतनी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो डेवलपमेंट तो बहुत ही धीरे धीरे दिखेगी, बहुत चीटी की चाल से दिखती है। तो जो हमारे 70 सालों में डेवलपमेंट होना चाहिए था, अगर यहाँ पे, मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि मोनार्की अच्छी होती है, कोई अगर अच्छा मोनार्क होता तो 100% हम बहुत आगे बढ़ जाते। तो कुछ इसमें खामियाँ हैं डेमोक्रेसी में। दैट इज़ वाई समटाइम्स क्या होता है, हम गलत लोगों को इलेक्ट कर लेते हैं। तो हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है हिटलर वाला, उसके अंदर लोगों ने हिटलर को इलेक्ट किया था, वो इलेक्टेड लीडर था, उसके बाद वो डिक्टेटर बन गया था। तो कई बारी लोग गलत तरीके से गलत लोगों को भी इलेक्ट कर लेते हैं और गलत लोग आ जाते हैं एज अ रूलर्स, और उसके बाद वो गलत तरीके से रूल करते हैं और वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है फिर वो अपनी कंट्री के लिए सिस्टम को ठीक कर पाना। तो लोगों को नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तो डेमोक्रेसी में लोग इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। इफ़ आई टेक आवर कंट्री, हमारी कंट्री में लिटरेसी लेवल लास्ट सेंसस तक 74% ही था। लिटरेसी और एजुकेशन में डिफरेंस होता है। एजुकेटेड पर्सन सोच समझ के कुछ काम करता है, इलिटरेट पीपल दे डोंट नो, आई डोंट वोंट कंसिडर देम ऑल डोंट हैव wisdom to take decision, but sometimes people को इतना नहीं पता होता कि उनके लिए ठीक क्या है। वो थोड़ा सा इमोशनल होके या किसी तरीके के लालच में आके दे मे वोट टू द रॉन्ग पर्सन और द पार्टी, एंड दिस मे लीड टू डिवेस्टेशन फॉर द कंट्री इन द एंड, एंड वी रिग्रेट लेटर ऑन। सो बिना सोचे समझे किसी मतलब जैसे कहते हैं ना, नौसिखिया के हाथ में पावर दे दी और उसके बाद फिर देश ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ये डीमेरिट्स हमने समझे। तो दे आर 5 इन नंबर्स एंड दे आर ऑल्सो 5 इन नंबर्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में तो व्हाट आर द मेरिट्स, ये अलग से एक क्वेश्चन बना के लिखना है, ये अलग से एक क्वेश्चन बना के लिखना है, ठीक है। सो हेयर वी फिनिशेज आवर लेसन। थैंक यू सो मच।